शिवम त्यागी आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि चलिए सरकार बन गई बीजेपी की और बीजेपी जो वादे कर चुकी है दिल्ली की जनता से, क्या उनको पूरा करेगी। और यमुना की साफ सफाई का मुद्दा आप लोगों की तरफ से जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन के दौरान उठाया गया। तस्वीरें अभी हमने देखी, रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट के साथ पहुंची हैं। सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि यमुना की साफ सफाई, साबरमती रिवर फ्रंट जैसा उसको बनाना कितना बड़ा टास्क मानती है दिल्ली की सरकार अपने लिए। देखिए, बिल्कुल है इसमें टास्क की। जहां तक हम बात करें तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये एक काम है जिस काम को करने में समय लगेगा, जाहिर है। लेकिन इतना जरूर है, ये काम हो सकता है। ये काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले कर चुके हैं। जहां तक बात साबरमती रिवर फ्रंट की है, वो हम सब ने देखा है। और यमुना को अगर चरणबद्ध तरीके से सफाई करने का एक मिशन किया जाता तो पहली सरकार भी इसको कर सकती थी। लेकिन उन्होंने कभी इसको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं डाला। हमेशा उस एजेंडा पर रखा कि जनता के लिए बार बार कहो, झूठ बोलो, फिर 5 साल बाद आओ, फिर झूठ बोलो, फिर 5 साल बाद आओ, ये कहो कि 5 साल और दे दो, झूठ अगर साफ ना हो तो वोट मत देना। मैं मानता हूं कि यमुना को सफाई करना एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। दिल्ली जो हिंदुस्तान की कैपिटल है, राजधानी है, दुनिया की तमाम राजधानियां देखिए, उनका स्तर कितना बेहतर होता है। हमारी एक सरकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहली ही रैली में कहा था कि ये मेरी निजी तौर पर गारंटी है कि मैं आपको यमुना पानी हवा साफ करके दूंगा, और ये साफ हम करके देंगे। यमुना साफ होगी, दिल्ली वाले लोग उसमें डुबकी लगाएंगे, देश इस बात को देखेगा। कैसे होती है वो भी आपके सामने है। मैं मानता हूं कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले से आपने देखा होगा कि जैसे ही जीत के बाद स्थितियां शुरू हुई, तुरंत वहां पर मशीनें लाकर जो है यमुना को सफाई करने का काम जो है शुरू किया गया। 3 चरणों में इस काम को पूरा किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी ये बात की। तो मैं मानता हूं, आशा ही नहीं, विश्वास रखिए, यमुना साफ होकर रहेगी। नहीं, विश्वास तो दिल्ली की जनता कर चुकी, इसीलिए आप लोगों को सत्ता सौंपी है। लेकिन फिर क्या होगा यमुना के किनारे? देखिए, जो यमुना नगर और उसके पास आसपास की सीट्स हैं, वहां पर पहले आम आदमी पार्टी का चुनावों के दौरान दबदबा रहा। इस बार उनकी सीट्स वहां पर बहुत कम आई। आप लोगों पर जनता ने भरोसा जताया। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि साफ सफाई जो अभी हो रही है तस्वीरों में हम देख रहे हैं, लेकिन वहां ऐसी बहुत सारी अनाधिकृत बस्तियां हैं। क्या करेंगे? उनको हटा देंगे क्या, जिनका कचरा यमुना में जाता है? ऐसे बहुत सारे सीपेज प्लांट हैं, ऐसे बहुत सारे नाले हैं जिनका पानी सीधे यमुना में गिरता है। और सबसे बड़ी बात, ये तो मल्टी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिवम। ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, ये मल्टी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर यमुना को साफ रखना है। बिल्कुल। लेकिन यमुना में अगर खासतौर पर हम बात करें तो वजीरपुर से ओखला के बीच में ही अप्रोक्सीमेटली 28 नाले जाकर गिरते हैं। पहला एजेंडा वहां पर होना चाहिए कि जो एसटीपीज हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, वो प्रॉपर तरीके से काम करते हों। कोई भी अनाधिकृत नाले जो हैं यमुना में जाकर ना गिरते हों, उनको रोका जाए। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से पहले डीसेल्टिंग नहीं हुई है, यमुना जो है जो गहराई में बिल्कुल नहीं रह गई है, उसको लगातार वो जब भी थोड़ा पानी बढ़ता है तो आप देखते हैं कि किस तरीके से वो चारों तरफ फैलता है। डीसेल्टिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है इसका, जिसको करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि उसको करने के तरीके निकाले जा सकते हैं। देश और दुनिया में नदियां पहले भी साफ हुई हैं। और बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि ये कोई एक स्टेट प्रोजेक्ट नहीं है। तो आप चारों तरफ अगर जहां की बात करें तो वहां पर सरकारें भी हमारी हैं। हम उसी तरीके से उसको मेजरमेंट्स लें, चीजें को लेकर आगे जाए, बेहतर करें, वो हमारी प्रायोरिटी है, हमें उसको करना है। अब आप भी देखिए कैसे होता है। मैं मानता हूं कि यार अगले साल जब छठ मनाएं तो बेहतर तरीके से मनाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है। देवमोहन सिंह, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताया गया कि हम तो यमुना को साफ कर देंगे। आप लोग कहते हैं कि अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं, 5 साल पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था। लेकिन जितना मुझे याद है उन्होंने शुरुआत से यमुना सफाई का मुद्दा उठाया। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह रही क्योंकि यमुना की आप सफाई नहीं कर पाए और बीजेपी ने उसको एक इशू बनाया अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ये जनता को भरोसा दिलाया कि आपने जो कहा वो आपने किया नहीं, यमुना की सफाई आप नहीं कर पाए। भले ही इसके लिए ठीकरा आप दूसरे राज्यों पर या फिर एलजी पर या केंद्र सरकार पर फोड़ते रहे हों, लेकिन आज की जो सरकार अब बन चुकी है ये एक्शन मोड में नजर आती है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, यमुना आरती का आयोजन हो रहा है, घाटों का सौंदर्यीकरण, उनका कायाकल्प करने का काम शुरू करने की तैयारी हो चुकी है, यमुना सफाई का काम पूरा होने लगा है। तो आप भी ये मानते हैं कि सिर्फ कहने से ज्यादा करना जरूरी है, तभी जनता को भरोसा होगा और उसमें आम आदमी पार्टी लैग कर गई जो शायद बीजेपी की सरकार करके दिखा देगी? नहीं, बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं यमुना आरती होने लगी, यमुना आरती काफी पहले से हो रही है। आप कह रहे हैं कि यमुना साफ दिख रही है, साफ हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी चीज है, आप करते रहिए। जरूरत पड़े तो हमें भी बुलाइए, हम भी आपका हाथ बटाएंगे, तो साफ करिए। हम यही तो कह रहे हैं कि आपने सरकार बनाया, दिल्ली की जनता ने आप पे भरोसा दिखाया।
आप दिल्ली की जनता से जो तो वादा करके आए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। आज आपने कैबिनेट फॉर्म की है, मुख्यमंत्री ने आज शपथ ली है, जनता के बीच में जाइए। आज जो पहली कैबिनेट में पास होने वाले 15 मैनिफेस्टो के जो 15 पॉइंट्स थे, उनमें से 3 पॉइंट्स मुझे लगता है कि ये अपने वादे के अनुसार कर सकते हैं, तो कर देंगे आज। जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए सम्मान राशि वाला था कि वो शुरू में ही दे देंगे। बाकी सिलेंडर वाला था कि 500 रुपए में सिलेंडर्स मिलेंगे और होली और दिवाली पे ये मुफ्त सिलेंडर देंगे। होली अगले महीने है भी, तो वो भी मुझे लगता है कि इस कैबिनेट में शायद वो कर दें या अगली कैबिनेट में कर दें। देखिए, मूलभूत 3 चीजें हैं जो इनको इसी कैबिनेट में करनी, और बिजली का यूनिट 200 से बढ़ा 300 यूनिट करने का। बाकी के वादे जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये इसमें काम करें। दिल्ली की जनता के हितों की जहां भी बात होगी, विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी है दिल्ली की जनता ने, हम इनके साथ खड़े रहेंगे, करें दिल्ली की जनता की सेवा। हम तो कहीं से भी मना नहीं करते, इनको अब करके दिखाना होगा, परफॉर्म करना होगा। देखिए, हमने भी काम किया, हमने बहुत सारे STPs बनाए, कच्ची कॉलोनियों का डायरेक्ट पानी डायरेक्ट सीवर नालों के थ्रू यमुना नदी में मिल जाता था, तो हमने STP लगा के साफ करके मिलाने का काम किया। हाँ, पूरा काम नहीं हो पाया, इसकी वजह से हमने माफी भी मांगी कि हम अपना पूरा काम नहीं कर पाए अपना पिया को साफ करने का। दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी दी, साफ कर हमें भी जिम्मेदारी दी है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि इनको जरूरत पड़े तो आपको भी बुला लें, आप भी उसमें हाथ बटाएंगे, तो एक तो बड़ा मौका और आपको बड़ा समय मिला था ना, एक लंबा समय। मैं यही समझना चाह रही हूँ भाई, आप लोग तो ये समझ गए होंगे ना देवमोहन साहब की समस्या कहाँ थी, क्यों यमुना की सफाई आप लोग नहीं कर पाए बार बार आपको मौका मिलने के बाद। तो बता दीजिए इनको, अपना एक्सपीरियंस साझा कर लीजिए, भाई ये समस्या ये पॉइंट्स है, इन पर काम कर लीजिए। पूर्णिमा जी, वही वो तो हम तैयार ही बैठे हुए हैं। हमारी तो पार्टी ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी इनको कहा कि दिल्ली की सेवा में जो भी जरूरत है हम तैयार हैं साथ देने को, हम तैयार हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रही है कि आप लोगों को इतना मौका मिला, आपने क्यों नहीं किया। मैंने अभी बताया चैनल पे, और केजरीवाल जी ने भी बताया, हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए। तमाम हिंड्रेंस आए, 2 साल कोविड का काल रहा, जिसमें हम बहुत सारी चीजें स्लो डाउन हो गई। उसके बाद मतलब आप इसको एक्सक्यूज बोलेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम पूरा काम नहीं, हम आधा कर पाए। तो ऐसा कि हम बैठे हुए थे, हम पता करिए, हम चीजें कर भी रहे थे। ठीक है, नहीं हो पाया पूरा, दिल्ली की जनता ने अपना पोजीशन में बिठा दिया। अब इनको आया है सत्ता में, ये काम कुछ करवाएं तो साथ। लेकिन मैं इसको कुछ इस तरीके से देखती हूँ शिवम, कि थाली में सामने खाना रखा है और फिर वो खाना चला जाए तो आप कहें कि अरे मैंने तो थाली को हाथ में ही रखा था, खाना रखा था, मुझे भूख भी लगी, लेकिन कोई खाना अब लेकर चला गया। अरे आप ही के सामने थाली, उसी में सारे के सारे व्यंजन, आप ही के सामने कोई उसे लेकर आए, इनको तो खामियाजा सरकार लूज करके वहां भुगतना पड़ा इसके लिए। भाई देखिए, नियत होने की बात होती है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या सरकार में 2013 में जब पहली बार ये आए, जो आधी अधूरी सरकार थी, क्या उस मैनिफेस्टो में नहीं था? क्या 2015 के मैनिफेस्टो में नहीं था? क्या 2020 के मैनिफेस्टो में नहीं था? लगातार था। पत्रकारों ने सवाल भी पूछे, क्या केजरीवाल जी आपने कहा था 2015 में आप जो है यमुना साफ करें? कहते नहीं 15 में नहीं कहा था, मैंने 20 में कहा था, 20 में नहीं कहा था, 25 में कहा था। आप अगर टोपी ट्रांसफर करते रहते हैं और सोचते हैं कि जनता को नहीं समझ में आता, तो ठीक है, अच्छी बात है, जनता जवाब दे देती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको याद होगी, ये एक पॉडकास्ट में जब अरविंद केजरीवाल जी से पूछा गया कि आप अगर यमुना साफ कर देते, थोड़ा जहां सड़कों का हाल ठीक कर देते, तो नैरेटिवली आप ये वॉर जीत जाते, या फिर कहीं ना कहीं जनता को ये लगता कि आपने अपने वादों को डिलीवर किया है। मैं वर्बैटम अरविंद केजरीवाल को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, इतना तो अब मुझे राजनीति आ गई है, यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलेंगे। ठीक है, मत करिए यमुना साफ, नहीं मिलेंगे वोट, ठीक है, देख लिया आपने। आपका इंटेंट भी होना चाहिए। आप काम करने के नाम पर, अब चुनाव नहीं रहा, और मुझे लगता है कि मैं क्या ही उनसे सवाल पूछूं, सरकार हमारी आ गई है और शपथ भी हो गई है, लेकिन इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं यमुना को लेकर एक उदासीनता उनमें जो थी, वो ये कि उन्हें यमुना साफ नहीं करनी थी। वरना आप मुझे एक चीज बताइए, 5 साल या 10 साल खास तौर पर अगर मैं लेंदी तौर पर लूं, क्या प्लान आपने किया, क्या काम आपने किया? 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इनका डिपार्टमेंट कहता है यमुना की सफाई में। आप मुझे बताइए, 7 रुपए की कोई सीढ़ी आपको कहीं नजर आती हो? छोड़ दीजिए, चलिए इस बात को, दूसरे तरीके से इसको करते हैं। पूर्णिमा जी, दिल्ली
में खास तौर पर छठ मनाई जाती है, हर साल मनती है। हर साल दिल्ली की सभी जो माताएं बहनें हैं वो उस झाग वाले पानी में जाकर खड़ी होती हैं और वहां पर छठ मनाती हैं। इतना बुरा हाल होता है पानी का जिसकी कोई स्थिति नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है, लेकिन सत्य तो ये है कि आप 3 से 4 दिन के लिए एक छोटे से घाट जितनी जगह भी रिस्टोर नहीं कर पाते हो कि कम से कम उतना सा हिस्सा तो साफ कर दो। तो ये प्रैक्टिकल बात है, प्रायोरिटी में नहीं थी यमुना, इसलिए यमुना साफ नहीं हुई। ठीक है।